नमस्कार मित्रों, इस समय हम चल रहे हैं श्री ओरछा धाम। पिछले वीडियो में आपने देखा माँ पीताम्बरा दतिया जी के दर्शन करने के बाद वहीं से अब हम चल रहे हैं ओरछा धाम। इस वीडियो में हम ओरछा में स्थित राजा रामचंद्र सरकार के दिव्य मंदिर के दर्शन करेंगे और साथ ही अन्य दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। तो ओरछा धाम का जो वीडियो है वो 2 हिस्सों में आएगा। पहले भाग में आपको राजा रामचंद्र सरकार के दिव्य मंदिर के दर्शन कराएंगे और दूसरे भाग में बेतवा नदी का घाट दिखाएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आपको ओरछा में राजा रामचंद्र सरकार के दिव्य मंदिर के दर्शन कराते हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक खूबसूरत शहर ओरछा है, जिसका अर्थ है छिपा हुआ। बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा की स्थापना बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप सिंह ने लगभग 1501 ईस्वी में की थी। यह शहर झांसी उत्तर प्रदेश से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओरछा अपने आप में ही बहुत आकर्षक शहर है। सबसे पहले हम आपको अवगत करा देते हैं कि आप ओरछा कैसे पहुंच सकते हैं। अगर हम हवाई मार्ग की बात करें तो ओरछा हवाई मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ग्वालियर में एक हवाई अड्डा है जो झांसी से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि हम रेल यात्रा की बात करें तो रेलवे स्टेशन भी नहीं है। दूसरी ओर ये झांसी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झांसी देश के सभी रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ओरछा पहुंचने से पहले आपको झांसी आना होगा और फिर सड़क मार्ग से ओरछा धाम पहुंचना पड़ेगा। अगर हम रूट ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ग्वालियर से ओरछा की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है और झांसी से लगभग 20 किलोमीटर। ओरछा झांसी खजुराहो मार्ग पर स्थित है और नियमित बस सेवाओं द्वारा ओरछा और झांसी आपस में से जुड़े हुए हैं। दिल्ली, ग्वालियर और वाराणसी से ओरछा के लिए नियमित बस सेवाएं हैं, तो आप इन बस सेवाओं से ओरछा पहुंच सकते हैं। ये ओरछा में प्रवेश का अंतिम द्वार है। आप बिल्कुल ओरछा में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ ही समय में राजा रामचंद्र सरकार के दिव्य मंदिर के दर्शन करेंगे। इस वीडियो में ओरछा राम राजा मंदिर के विषय में कुछ जानकारी भी दे देते हैं। श्री राम राजा सरकार का महत्व आपको अयोध्या के बाद ओरछा में दिखाई देता है। यहाँ लोग भगवान श्री राम को अपना राजा मानते हैं। यहाँ श्री राम हर धर्म के राजा हैं। दूर दूर से लोग इस स्थल पर राम राजा के दर्शन करने आते हैं। अब इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं, जो शुरू होता है मधुकर शाह जी के कार्यकाल से, जो कि यहाँ के महाराज थे और कृष्ण भक्त भी थे। और महारानी जी ग्वालियर जिले की थी, जो कि राम भक्त थी। महारानी का नाम कुंवर गणेश था। एक दिन महाराज और महारानी भी आपस में बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में दोनों अपने इष्ट देव को लेकर झगड़ा करने लगे। महाराजा मधुकर शाह ने महारानी कुंवर गणेश जी से बोल दिया कि यदि वो सच्ची राम भक्त हैं तो वो अयोध्या जाएं और राम जी को ओरछा ले आए। महारानी जी ने यह बात मान ली और बोली कि या तो मैं अपने इष्ट प्रभु को अयोध्या से ओरछा लाऊंगी या फिर अयोध्या में ही अपने प्राण त्याग दूंगी। अब क्या था, महारानी कुंवर गणेश आ गई अयोध्या। सरयू नदी के किनारे शुरू कर दी प्रभु श्री राम की पूजा आराधना। 7 दिन बीत चुके थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। महारानी जी को प्रभु श्री राम जी के दर्शन नहीं हुए थे। अब महारानी जी ने हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लेती हैं और सरयू जी में छलांग लगा देती हैं। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक बालक के रूप में वहां आ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब रानी जी ने सरयू नदी में छलांग लगाई तब जलतारा में बालक के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र ने वहां प्रकट होकर महारानी को दर्शन दिए। तब महारानी जी ने प्रभु श्री राम से ओरछा चलने का निवेदन किया और श्री रामचंद्र जी अयोध्या से ओरछा जाने के लिए मान भी जाते हैं। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र की 3 शर्तें थी। महारानी जी ने प्रभु श्री राम से उनकी शर्तें जानने की इच्छा की। पहली शर्त थी प्रभु श्री रामचंद्र की, जहां हम जा रहे हैं वहां सिर्फ हम ही राजा होंगे, कोई दूसरा नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र ने महारानी जी से पहली शर्त रखी कि जहां हम जा रहे हैं वहां के राजा सिर्फ हम ही होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। महारानी जी ने पहली शर्त मान ली। तब प्रभु ने दूसरी शर्त रखी, अयोध्या से ओरछा तक हम आपके साथ पैदल जाएंगे। रानी ने दूसरी शर्त भी मान ली। तब प्रभु ने तीसरी शर्त कही, यदि हम कहीं पर भी बैठ गए तो वहां से उठेंगे नहीं। रानी जी ने तीनों शर्तें प्रभु की मान ली। महारानी कुंवर गणेश ने श्री राम की तीनों शर्तें मान ली। फिर श्री राम मूर्ति के रूप में महारानी की गोद में बैठ गए
और महारानी पैदल ही ओरछा की तरफ चल दी और 8 महीने 28 दिन में वो ओरछा पहुंच गई। ये भी कहा जाता है महारानी के ओरछा पहुंचने से पहले महाराजा मधुकर शाह जी को सपना आया था कि महारानी भगवान राम को लेकर अयोध्या आ रहे हैं। मधुकर शाह ने भगवान राम के लिए मंदिर बनवाना शुरू कर दिया, जिसे चतुर्भुज मंदिर कहते हैं। मंदिर बनने से पहले महारानी भगवान श्री राम को लेकर ओरछा आ गई और श्री राम को महल के रसोई घर में थोड़े समय के लिए स्थापित कर दिया। फिर जब चतुर्भुज मंदिर बनकर तैयार हुआ तब उस मूर्ति को रसोई घर से उठाकर चतुर्भुज मंदिर में स्थापित किया जाना था, लेकिन श्री राम जी की मूर्ति वहां से उठी ही नहीं। इसी को सभी ने भगवान राम का चमत्कार माना। इसी महल को श्री राजा राम मंदिर कहा जाता है। जय श्री राम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।